नमस्कार। देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन का पार्ट दूसरा हम लेकर के आज आए हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखा था? पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था वायुमंडल, स्थलमंडल, जल, जैवमंडल, इन सब से मिलके हमारा बन रहा है पर्यावरण। पर्यावरण के इस अंग को हमने डिस्क्रिप्शन कर लिया था, यानी इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया था। पर्यावरण में जो वायुमंडल है, वायुमंडल की परतें, गैसें हमने पढ़ ली थी। आज हम इसी के आगे देखने चल रहे हैं स्थलमंडल और जलमंडल। यानी ये लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के पार्ट आपको लिख दिए हैं, पहले से लिखिएगा। स्थलमंडल यानी देख रहे होंगे, ये मैप आपको पीछे दिख रहा है, ये मैप है। इसमें जमीन जो यानी लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल वो कितना है? 29.2%। इसी को हम लगभग में कभी कभी कह देते हैं 29% स्थल भाग है, ठीक। और जल भाग यानी ये नीला जो दिख रहा है ना, नीले महासागर, ये हमारे कितने प्रतिशत हैं? ये हमारे हैं लगभग 71 यानी 71%। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान से इसे समझ लीजिए। रेशियो भी पूछता है, यानी कितने अनुपात में जल और स्थल का रेशियो है, यानी अनुपात है, यानी जल और स्थल भाग कितने अनुपात में है। तो देखिएगा, जल है 70 यानी 7 और स्थल है 29 यानी लगभग 30 के आसपास। तो यही तो रेशियो होगा 70 और 30 का, यानी हमारे अनुपात में कितना आ जाएगा? 7:3। तो ये भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन आज हम इसी को देखने वाले हैं, इन दोनों पार्टों को, स्थलमंडल और जलमंडल को, ठीक है। तो ध्यान से आप नोट करते जाइए और मैप की सहायता से भी देखेंगे, क्योंकि आप गौर करें, अभी टेट का जो पेपर हुआ था ना, नवंबर में, देखा होगा प्रश्न पत्र में आया था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का पर्वत श्रेणी पूछा था। तो आपसे कोई भी पर्वत पूछा जा सकता है, सातों महाद्वीपों से पठार पूछा जा सकता है, मैदान पूछा जा सकता है, यानी स्थल मंडल की कोई भी स्थलाकृति आपसे पूछी जा सकती है। इसीलिए आज ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको क्या पढ़ना है? स्थल मंडल और जलमंडल। आपने पहला क्वेश्चन तो देख ही लिया है, स्थल मंडल और जलमंडल का। स्थल मंडल में देखें आप, स्थल मंडल को हम पहले देखते हैं। स्थल मंडल यानी जमीन, इतना तो आप जानते हैं। स्थल मंडल के हमारे टाइप हैं, हमारे कक्षा 6 की किताब में दिया है SCERT की, कि ये उच्चावच यानी उच्चावच ऊंचे और नीचे स्थल आकृतियां, समझ रहे होंगे। उच्चावच देखिए, यही तो है उच्चावच, ऊंचा है ऊंचा, उच्चा, वच नीचा, घसाव वाला, ये आकृतियों को बांटा है। गौर करें, स्थल मंडल यानी स्थल को जो आकृतियां बना रखी है हमारी ऊपर वाले ने या प्रकृति ने, तो उसको स्थल मंडल में 3 भागों में बांटा है, यानी 3 प्रकार के उच्चावच हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो हम पहला देखते हैं, प्रथम प्रकार के उच्चावच। ध्यान रखिए, ये 3 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए गौर से समझ लीजिए। पहला क्या? प्रथम प्रकार के उच्चावच कौन से हैं? यहाँ देखें, पहला है, लिखा हुआ है उस किताब में, महाद्वीप एवं महासागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाता है कि प्रथम प्रकार के उच्चावच कौन से हैं, तो हमारा दिमाग चकरा जा सकता है अगर पढ़ा नहीं हो तो, इसलिए ध्यान रखें। 3 प्रकार की स्थलाकृतियां इस धरातल पर। पहला प्रकार है महाद्वीप एवं महासागर। गौर करें, यही तो है लैंड, यही तो है जमीन, यही स्थल भाग है। और ये हमारे कितने भागों में बांट रखे हैं हमने? स्टडी अध्ययन के हिसाब से 7 प्रकार हैं भूगोल में महाद्वीपों के, यानी 7 हैं महाद्वीप। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका, यही तो 7 हैं। तो आपने पढ़ लिए। तो यानी प्रथम प्रकार के उच्चावच में महाद्वीप है और दूसरा महासागर, यानी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर एंड दक्षिणी महासागर, साउदर्न। तो ये हैं आपके पहले प्रकार के। दूसरे प्रकार देखिए, दूसरा प्रकार क्या होगा? महाद्वीप एवं महासागर पर बने होंगे, यानी स्थल की बात हो रही, तो इस पे क्या बना होगा? महाद्वीप एवं महासागर पर पर्वत बना होगा, पठार बना होगा और मैदान बने होंगे। ये दिया गया है द्वितीय प्रकार के उच्चावच में। यानी दूसरे प्रकार की श्रेणी जो बनी है, यानी उच्चावच बना हुआ है, वो है पर्वत, पठार और मैदान, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आपसे क्वेश्चन सीधी सिंपल भाषा में, कठिन नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता होगा द्वितीय प्रकार के उच्चावच में कौन, तो गलत कर दोगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रथम प्रकार में महाद्वीप, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप और महासागर, क्लियर। दूसरे में पर्वत, पठार और मैदान। तीसरा देखिएगा, तीसरा है थोड़ा सा, तीसरा क्या है? पहले तो हमने देखा बड़ा स्थल भाग महाद्वीप और महासागर है, फिर उसके उसी में अंदर आए तो हमें पर्वत मिला, पठार तिब्बत का पठार जैसा, और मैदान गंगा यमुना का मैदान।
तीसरा क्या है, तीसरा गौर करें, पर्वत पर या पठारों पर या मैदानों पर बनी हुई स्थलाकृतियां। कैसे, जैसे यू आकार की घाटी, ये तो सुना है ना, वी आकार की घाटी, ये तो पढ़ा होगा। यानी पर्वत पठार मैदानों पर बनी हुई स्थल आकृतियां, ये लिख सकते हैं, स्थलाकृतियां, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम चलते हैं पर्वतों, पठारों और मैदानों के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी यहां पर गौर करें तो तीसरा उच्चावच है, तीसरे प्रकार का उच्चावच में स्थलाकृतियां आएंगी जो पर्वत, पठार और मैदानों पर बनी है। यू आकार की घाटी जो बनती है ना, वो हेमानी यानी हेम की नदी, हेम की वो होती है ना, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां होती हैं, वो बहती हैं तो काटती जाती हैं, तो आकार कैसा बनता है उसका, यू आकार का, यू शेप का बन जाता है। लेकिन पानी की नदी होती है तो वो ऐसे बनाती है घाटी, वी आकार की। तो ऐसे स्थलाकृतियां यू आकार की बने, गार्ज बने या जलप्रपात बने, ये आकृतियां सभी के सभी क्या है, स्थलाकृतियां हैं, तीसरे प्रकार के उच्चावच है। क्लियर हो गया होगा इतना। एक बार जल्दी से देखते हैं। स्थल मंडल में देखा हमने स्थल आकृतियों को यानी जमीन भाग को तीन प्रकार के उच्चावचों में बांटा। पहला महाद्वीप महासागर, दूसरा पर्वत पठार और मैदान, तीसरे में यू आकार की घाटी या वी आकार की जैसे स्थलाकृतियां यानी कोई भी स्थलाकृति, वो तीसरे में है। क्लियर हो गया होगा इतना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी हो सके ये लिख के रख लो। हमने स्थलाकृतियों के उच्चावच के प्रकार हमने देख लिए हैं। अब इन्हीं उच्चावचों को हमें मैप पर देखना है। महाद्वीप हम देख लें, महासागर देख लें। ध्यान से नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप कितने हैं, 7। महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। और महासागर कितने हैं, 5 है। कितने हैं महासागर, 5 है। यहाँ लिख लीजिए, हम नाम बता दे रहे हैं, ये अगर नहीं है पता तो इतना लिख दीजिए। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट की संख्या 7 है और महासागर यानी नीले ये वाटर बॉडी दिख रही है, ये आपकी संख्या में 5 है। अब हम गिनवा रहे हैं यानी काउंटिंग कर रहे हैं। देखिए गौर से, ये मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें आप देखें महाद्वीप, हम मार्कर से आपको एक बाउंड्री बनाए दे रहे हैं। देखिए गौर से, ये लाइन हमने खींची है, ये है एक पर्वत, यहाँ है एक नदी, यहाँ है एक झील, यहाँ है एक पर्वत, फिर यहाँ है एक सागर। ये बन गया आपका एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा। देखो गौर से, ये हमने अलग कर दिया। अब आपको क्लियर हो जाएंगे 7 महाद्वीप। देखो यूरोप और एशिया, ये आपका भाग है एशिया, ये भाग है यूरोप। इन दोनों को हमने बांट दिया है क्योंकि ये भाग जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हमने बांटा है। क्योंकि प्राकृतिक सीमा है, क्या है, प्राकृतिक। पहला पर्वत था, फिर हमारी यहाँ एक नदी है, फिर यहाँ हमारी एक सागर है यानी झील है, वो सागर लगा है कैस्पियन सागर, फिर एक पर्वत है काकेशस, फिर काला सागर है और ये तो भूमध्य सागर है। तो ये आपका अलग हो गया। क्लियर। अब हम काउंट कर रहे हैं 7 कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखें, पहला यहाँ से ये भाग स्थल भाग दिख रहा है, ये है पहला महाद्वीप, नाम है एशिया। देखो लिखा भी होगा अगर आपको दिख रहा हो, एशिया यानी ये एशिया है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर, इतना आपको पता हो गया होगा और वैसे भी जानकारी होगी, फिर भी आप देखिएगा रिवीजन हो रहा है। पहला महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर भी बड़ा है और क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है। भारत और चीन जैसे देश यहाँ पर हैं, इसलिए ये जनसंख्या के हिसाब से भी बड़ा है और क्षेत्रफल तो आपको देख ही रहा होगा। देखिए इन सबसे बड़ा है जमीनी भाग। ठीक, अब हम क्रम से चल रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। बिल्कुल, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये रहा अफ्रीका। देखिए इसे ध्यान से, क्योंकि आकृतियों पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन कैसा है, कौन किस दिशा में है, तो यहां से गौर कर लो। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा हम चल रहे हैं, तीसरा रहा उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तर अमेरिका लिखा है, ये रहा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगला है दक्षिण अमेरिका, पहला उत्तरी अमेरिका, अगला दक्षिण अमेरिका। देखो यहां से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 महाद्वीप मिल गए। 5वां देखो गौर से, ये रहा अंटार्कटिका, जिसे हम कहते हैं श्वेत महाद्वीप। क्यों, क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है। देख लीजिए यहाँ लिखा है अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पर। इस कॉर्नर पे आपको इमेज दिख रही हो तो अंटार्कटिका का एक जूम लेके मैप बना दिया है। ऐसा डिजाइन है रियल दक्षिण गोलार्ध में। कैसा है, इस पृथ्वी में आपका हम देखें ये, तो यहाँ पर है आपका अंटार्कटिका। देखिए यहाँ पर है अंटार्कटिका, तो ये जमीन है वो अंटार्कटिका। तो ये किस नंबर का है, 5वां।
गौर कर लीजिए, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका। ठीक, अब छठवां कौन सा है? तो छठवां आपका ये रहा यूरोप, छठवें नंबर का। छठवें नंबर का महाद्वीप, छठवें नंबर का कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप है। क्लियर हो गया होगा। सातवां ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ओशियानिया कॉन्टिनेंट सुन लीजिए सही से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन कॉन्टिनेंट हम बात करें महाद्वीप तो ओशियानिया है। सुन लिया होगा, जो आपने सुना वही हम बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन महाद्वीप का नाम क्या है इस भूभाग का? इसमें जो न्यूजीलैंड है, पापुआ न्यू गिनी का कुछ हिस्सा है और फिजी जैसे देश इसमें आ जाते हैं, ये कहलाता है सम्मिलित रूप से ओशियानिया। क्लियर इतना हो गया होगा। हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, सातों महाद्वीप आप देख लीजिए। पहला कौन सा है? एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है आपका दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठवां है यूरोप, सातवां है ऑस्ट्रेलिया। आपने देख लिए सातों महाद्वीप। आप बिल्कुल दिमाग में सेट करना है। लिखने से लिखा तो सब कुछ है किताबों में, लिखे को कौन पढ़ता है, इसलिए दिमाग में सेट कीजिए। सातों महाद्वीप मिल गए, इमेज दिमाग में ये सेट करनी है। ठीक, अभी लगातार हमें अब यही पढ़ने हैं, महाद्वीपों के बारे में पढ़ लेंगे, 2 क्लासों में हम समाप्त कर लेंगे इसे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं महासागरों की। अब हम महासागरों की काउंटिंग कर रहे हैं। देखिए, बड़े से इसको भी ले चलेंगे। बड़ा कौन है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप। अब ये थोड़ा सा देखने की कल्पना करिए, यहाँ देखें ये वाटर बॉडी, यानी आधा ये रहा। ठीक, अब इसको हम गोल करें, पृथ्वी कैसी है? गोल। यहाँ पर गौर करें फिर से, ऐसे है ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहाँ भी नीला भाग और देखो यहाँ भी नीला भाग। ठीक, तो पृथ्वी में ये भाग तो जुड़ा होगा पीछे से गोल, यानी इसको मैप को हम पीछे से फोल्ड करें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा ये देखें गौर से, एस आकार का। यहां ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन इसी पर बनता है, कौन से महासागर की आकृति है? अंग्रेजी के एस आकार की है। ये क्वेश्चन बन चुका है, आप लोगों को मिला भी होगा। देख लीजिए ध्यान से, एस आकार का कौन सा है? अटलांटिक। क्या है? हम लिखे दे रहे हैं, देख लो यहां से, अटलांटिक। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये गड़बड़ मत करिए, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक। तीसरा महासागर देखिए, हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में। इंडिया यानी भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी हिंदुस्तान इसी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो भारत के दक्षिण में ये रहा हिंद महासागर। अगला देखिएगा, इसके बाद है उत्तरी ध्रुव पर ये पानी दिख रहा है नीला, ये रहा एक और महासागर, इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। देख लो ध्यान से, ये लिख रहे हैं हम इसलिए, जो कंफ्यूजन वाले हैं उन्हें हम ध्यान से लेके दे रहे हैं। अटलांटिक कैसा था? एस आकार का था। ऊपर जो उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर है, उसका नाम है आर्कटिक ओशियन। क्लियर हो रहा है? आर्कटिक ओशियन है। फिर हम चलते हैं, एक और बचा है, पांचवा खोजना है। आपको देख तो नहीं रहा होगा, लेकिन गौर करेंगे तो मिल जाएगा। देखो, ऑस्ट्रेलिया के यानी ऑस्ट्रेनिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण में, ओशियानिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण में, ये आपको दिख रहा होगा पानी लगातार हर महासागर से मिल रहा है। यहां देखो, हर महासागर से इस जल की सीमा मिल रही है, तो इस महासागर में जलीय जीव वगैरह अलग अलग है। हिंद महासागर के अलग होंगे और इस दक्षिणी भाग के अलग हैं, क्योंकि यहाँ पूरा एक ठंडा जल बह रहा है, तो जीवन भी अलग होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेत्ताओं ने इस महासागर का नाम अलग कर दिया है, जिसका नाम है दक्षिणी महासागर। सही सुना आपने, दक्षिणी महासागर, क्योंकि पूरी पृथ्वी के दक्षिण में है और इसका नाम है दक्षिणी महासागर। क्लियर? लिखा भी है दक्षिणी महासागर, अगर दिख रहा हो तो। ठीक है, एक बार रिकॉल करा रहे हैं हम। पहला महासागर बड़ा था प्रशांत महासागर, आधा उस साइड आधा ये रहा। ठीक, और फिर दूसरा देखा एस आकार का, जिसे कहते हैं अटलांटिक महासागर, इसी का नाम है अंध महासागर। अटलांटिक ये लिखा है और अंध आपको समझ में आ गया होगा, एस आकार का है ये, अंग्रेजी के एस आकार का। ठीक, और हमने फिर तीसरा देखा हिंद महासागर, ये रहा भारत के दक्षिण में, और चौथा देखा उत्तरी ध्रुव पर है आर्कटिक महासागर, ये लिखा है। फिर दक्षिणी महासागर, ये रहे पांचों। एक बार हम रिकॉल कराते रहे, क्लास हमने अभी देखा क्या,
ये पर्यावरण के डिजाइन देखे थे, वायुमंडल, स्थल, जल और जैवमंडल, ये चार थे। इसमें वायुमंडल की परतें कैसे हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, फिर आज देखा हमने स्थल मंडल और जलमंडल। स्थल और जलमंडल में हमने देखने आए तो 29% भाग आपका स्थल यानी जमीनी है और 71% भाग क्या है, जल यानी वाटर बॉडियां, महासागर हैं इस पर। ठीक है, तो ये हमने देखे और देखा स्थल को 3 प्रकार के उच्चावचों में बांटा। पहला महाद्वीप महासागर, दूसरा पर्वत पठार मैदान, तीसरा जो आपकी स्थल आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक, ये आकृति देखने के बाद हम आ गए थे जो महाद्वीप हैं वो 7 महाद्वीप देखे। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6वां यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियानिया। यहाँ गौर करिए, हम बार बार आपको ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया है, इसके साथ करेक्शन करके फिर तुरंत दे रहे हैं कि इसका नाम रियल क्या है कॉन्टिनेंट का, ओशियानिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसमें बड़ा देश है। क्लियर हो गया, रियल कॉन्टिनेंट नाम क्या है पूरे का, ओशियानिया, लेकिन हम अभी तक पढ़ते रहे या किताबों में भी मिलता रहता है ऑस्ट्रेलिया, वो गलत है। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का नाम है ओशियानिया, 7वें का। क्लियर हो गया होगा। महासागर देखिए, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी। क्लियर हो गया होगा इतना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।